सफिया बी, सफिया बी। जी बीबी। खाने में कुछ है? मैं अभी बना देती हूँ, जल्दी बना दें। बस 15 मिनट में लाई। ओके। अरे बन गए, ये लो। पैसे क्यों? हमारी तो बात हो गई थी ना। झूठ बोला था मैंने, ताकि चचा तुम्हारे पैसे ना हड़प लें। ये जोड़े नौशीबाजी के ही हैं, उनके सास की नहीं, इसलिए ये रखो। झूठ तब बोला था या अब बोल रही हो? ये पैसे जमशेद ने दिए ना? तुम्हें कैसे पता? उससे कहना हमदर्दियां समेटने का वक्त गुजर गया। अमीर घर में शादी हो रही है मेरी, बड़ा घर होगा, गाड़ियां होंगी, अच्छे अच्छे खाने होंगे और मेरे पर्स में लाखों हजारों रुपए भी होंगे। ये 2-4 हजार रुपए की अहमियत नहीं है अब मेरी नजर में। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तुम ढोलकी में आओगी? नहीं, सुन, ये क्या करने आई थी? कपड़े लेने आई थी। पैसे दिए इसने? नहीं। नहीं दिए? ये ऐसी क्या बात है, मैं भी जाके लेके आता हूँ। अब्बा, आपकी बेटी अमीर घर की बहू बनने वाली है, ये थोड़े से पैसे की अहमियत रखते हैं हमारे लिए? हाँ, कह तो तू ठीक रही है, बस दुआ कर साहब शादी के लिए मान जाएं। वो मुझे एक गिलास में थोड़ी सी बर्फ तो दे दे ऊपर ही। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी
हाय। वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। कम ऑन प्लीज। कहिए। दर्द हो रहा है काफी। वो मैं कह रही थी कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरा यहाँ आना रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव अ ऑप्शन। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि खानदान वाले नहीं हैं, बहुत रिश्तेदार हैं, पर जब से है ना मेरी डिवोर्स हो रही, nobody wants to look at my face। और भाई भी भाभी को लेके उनके मैके चले गए, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आती। देखिए फायजान, मुझे आपके यहाँ आने पे कोई एतराज नहीं है, बट आपके यहाँ रहने पर प्रॉब्लम जरूर है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस घर में परमानेंटली रहने के ख्वाब देखती हैं। वो कोई और बात करते हैं। कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यकीन करो, मैं तो कमाल से कुछ कह ही नहीं रही थी, वो तो सफिया आ गई तो उसने बस। कम ऑन फायजा आंटी, कम ऑन। मुझे अच्छी तरह याद है जब बर्तन टूटे थे तो आपके पैर में एक चोट भी नहीं थी, मतलब छोटी सी भी नहीं थी। हाँ, मगर उसके बाद तो बट जैसे पापा घर वापस आए तो आपको चोट लग गई। हाँ। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ। और ये जो आप पापा की सिंपैथीज गेन करने की कोशिशें कर रही हैं ना, ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होंगी। और कोई बात करनी है आप? Alright then. Excuse me, I have some work to do. Just what I thought. हेलो। ये भाई कहाँ हैं आप? मैं घर पर ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? कुछ खैरियत नहीं है। क्या हुआ है? दिल चाह रहा है अपने हाथों से ना उसका गला दबा दूं। मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के उसकी खुशामदी किए चली जा रही हूँ और वो बदले में मेरी इंसल्ट कर रही है। भाई तो बर्दाश्त करो ना मेरा बच्चा। अरे नहीं होता ना बर्दाश्त मुझसे भाई, आपको पता है मैं कैसी हूँ। फायजा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कमाल का दिल जीतने के लिए आइजल का दिल जीतना बहुत जरूरी है। बिन माँ के बच्ची है, ममता की भूखी है। प्यार से हैंडल करोगी तो मुट्ठी में कर लोगी, समझ रही हो? अरे भाई मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, वो किसी भी सूरत मानने को तैयार ही नहीं। भाई
भाई उसने साफ साफ कह दिया है जो ख्वाब मैं देख रही हूँ वो कभी पूरे नहीं होंगे। मैं आपको बता रही हूँ वो मुझे यहाँ नहीं रहने देगी भाई। खैर अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, इसको मैं खुद ही हैंडल करूंगी। आयजा मेरी बात सुन। रहने दे भाई, करती हूँ बाद में कॉल आपको। क्या फायदा है इसका। क्या कह रही थी? पागल हो गई है यार, कोई भी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। पता नहीं अब क्या करने वाली है। वो आ रही है। वो कौन? यार बताओ ना यार। ओह अच्छा, नहीं नहीं, उसने कहा है कि वो सिर्फ मेहंदी में आएगी, आज ढूंढ के भी नहीं आ सकती। बात तो करती उससे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। तुमने कोशिश की थी इसको बुलाने की? हाँ ना, की थी, उसने मना कर दिया। कोशिश तो करती कम से कम। अब जाऊंगी तो बातें सुना के भगा देगी मुझे। अच्छा, अब तो मेरी खातिर बातें भी नहीं सुन सकती हो। अच्छा अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ, मैं थोड़ी देर में जाती हूँ। पक्का? दोनों क्या बातें कर रहे हो? वो भाई के सर में दर्द हो रहा था, हाँ। तो वो कह रहे थे कि चाय बना दो, तो जब बना के। जी मैं बना के आती हूँ। फोन पे रहना, सुनना मैं क्या कर रही हूँ। आइजल, आइजल, ठीक कहा था तुमने, मैं वाकई कमाल से शादी करना चाहती हूँ और करूंगी, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। पता है क्यों? क्योंकि ये तुमने किया है। What the hell? पागल पागल हो गए यार। कमाल, कमाल, देखो आइजल ने क्या किया।
साइको। कमाल, जी जी, कौन? क्या हुआ है? कमाल खुदा क्या की हुआ? दरवाजा को भी, इसको बंद कर दे, इसको बंद कर। क्या हुआ? क्या? वो आइजल मेरे पीछे आ रही है मुझे मारने के लिए। ये देखो, देखिए, सर फाड़ दिया मेरा। एक मिनट, लेट मी टॉक। नहीं, प्लीज डोंट प्लीज डोंट गो देयर। नो, वो अंदर आ गई ना तो मुझे मार देगी। प्लीज मेरे सर में इतनी जोर से चोट लगी है, मैं आपको क्या बताऊं। आप इधर आइए, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे, एक मिनट बैठे। Oh my God, मेरा सर फट गया, बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट, मैं कुछ करता हूँ। अरे आओ ना। क्या ऐसे क्या देख रही? आप जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। मैं क्या कर रहा हूँ? जो भी कर रही है फायजा ही कर रही है, लेकिन ठीक ही कर रही है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कमाल वैसे मानेगा नहीं। चलो। बहुत दर्द कर रहा है मेरा सर। एक मिनट छोड़िएगा, जरा हाथ हटाइए। इट्स ओके, इट्स ओके। एक मिनट, हाँ ब्लड रुक गया, अल्लाह का शुक्र है। और बहुत छोटा है। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। मैं जरा आइजल से बात करके आता हूँ। नहीं, कहाँ जा रहे हो आप? वो आइजल से आप कोई बात मत कीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सब नौकर है ना, उनके सामने तमाशा हो जाएगा। और नौकर वो तो मुझे ही गलत समझेंगे, कहेंगे फायजा नहीं किया। आइजल को तो कोई गलत नहीं समझेगा। मासूम बिन माँ की बच्ची है, उसको क्या पता। और फिर आपके और उसके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। कमाल, मैं चली जाऊंगी। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपकी सिचुएशन, आप यहाँ आराम करें, लेकिन मुझे एक दफा आइजल से बात करनी पड़ेगी कि घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक किया क्यों उसने, ये वजह जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ ना आपको क्यों किया तो पता नहीं, लेकिन कैसे किया मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वो मैं सीढ़ियों से जा रही थी ना, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, तो मैंने जैसे ही पलट के देखा तो वो एक बॉटल लेकर खड़ी हुई थी। उसने रट के मेरे सर पे इतनी जोर से मारी, मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया। एंड देन आई वाज लाइक चलो कोई बात नहीं, बच्ची है, बट उसकी आंखों में तो खून उतरा हुआ था, तो मुझे जान से मार देती। तभी तो मैं भाग के आपके कमरे में आ गई। समझ रहे अच्छा। इरसा यार चलो ना, देखो मैं इतना तैयार हुई हूँ, तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा ढोलक में। प्लीज ना यार चलो। मानो बहुत मुश्किल से अब्बा से इजाजत ली है मेहंदी और बारात के लिए, आज नहीं जाने देंगे। तुम कहो तो मैं चाचा से बात करूं? नहीं, उन्हें लगेगा जमशेद ने पैगाम पहुंचाया, शादी में आने से भी मना कर देंगे फिर।
जाओ तुम, समझने की कोशिश करो, आज नहीं आ सकती। पक्का नहीं आ रही? जाओ, सब इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। जा रही। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा है कमाल। आशी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर यकीन नहीं है फायजा को बुला के पूछ लो। वो तो बस रोए जा रही है, रोए जा रही है, मुसलसल रोए जा रही है। यकीन करो मेरा भाई, वो आइजल के बारे में बात करने आई थी मेरे कमरे में। कमाल, तुम पर तो पूरा यकीन है, लेकिन तुम्हारे घर के मुलाजिमों की आंखें और कान बंद नहीं हैं। अगर किसी के मुंह से कोई बात निकल गई तो तुम्हारी शराफत की तो सब गवाही देंगे। अरे बदनाम तो मेरी बहन हो गई ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गारंटी देते हो? हाँ, देते हो गारंटी? ये दुनिया बहुत छोटी है कमाल। अगर किसी के मुंह से गलती से कोई बात निकल गई तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी में ये बात फैल जाएगी कि कमाल हसन ने अपने बहुत ही जिगरी दोस्त राशिद कुरैशी की बहन के साथ। तुम फायजा से शादी कर लो। हाँ, तुम फायजा से शादी कर लो यार। कमाल, शायद इसी तरह से मेरी इज्जत बच जाए यार। शादी कर ले। राशिद, लिसन, मेरी बात सुन भाई। सोचने का वक्त दे यार थोड़ा सा। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। जी नहीं पाऊं मैं, ऐसी है उदासी, दिल भी है प्यासा मेरा, रूह भी है प्यासी। तन्हा तन्हा जीना
पूछना चाह रहा हूँ बेटा तुमसे। ये फजल ने जो कुछ भी कहा है क्या वो सच है? आपको जो समझना है आप समझ लें, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे पूरा यकीन है बेटा कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, पहले नहीं किया था लेकिन अब करूंगी। जॉन से मार डालूंगी मैं उसे। उसके बाद आपको जो फैसला लेना आप ले लीजिएगा, या तो उसे इस घर में ले आइएगा या फिर मुझे इस घर से निकाल दीजिएगा। इसके अलावा मुझे और कोई बात नहीं करनी। तिरसा, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। पता है, बचपन में कहीं पर भी शादी होती थी ना मोहल्ले में, तुम्हारी आदत थी तुम सबसे आगे होती थी। मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे घर क्यों नहीं आई। मेरी वजह से ना, है ना? अच्छा, वो पैसे भिजवाए थे वापस क्यों किए? क्या मैं इतना बुरा हूं? मेरा रिश्ता तय हो गया। क्या? कब? कहाँ? किससे? अब्बा उठ गए, मैं चलती हूँ। Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
सलाम साहब। आरिफ साहब आइए जरा, आप छुट्टी पर नहीं थे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप छुट्टी पर थे ना? जी साहब। तो फिर? सब वो तबीयत अब बेहतर है साहब, इसलिए वापस ड्यूटी पे आ गया। अच्छा, लेकिन आपको रेस्ट करना चाहिए आरिफ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। साहब तंग आ गया सर घर रह के, इसीलिए काम पे आए हो साहब। सर 9:45 पे मीटिंग है। ओके जोया, मैं थोड़ी देर में बुला रहा हूँ। वो उस दिन आप जैसा घर से आए थे ना साहब, मुझे बहुत डर लग रहा था। डर कैसा? वो आप कहीं खफा ना हो गए हो। किस बात पे आ रहे? वो रिश्ते वाली बात पे सर। नहीं खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब घर जाइए, अपना ख्याल कीजिए, आराम कीजिए। जब तबीयत ठीक हो जाए तो वापस आ जाइएगा। साहब आप मुझे ड्यूटी पे वापस रख लेना, मैं तभी समझूंगा कि आप मुझसे खफा नहीं हैं। प्लीज साहब। ठीक है, जैसे आपकी खुशी। उठाइए चाबी। बहुत शुक्रिया साहब। कहीं चलेंगे? मीटिंग के बाद जाना है पुप्पो की तरफ। ठीक है साहब, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ जी। सलाम साहब। और जोया को भेजिएगा जरा। जी साहब, जी साहब। बड़ी बीबी चाय। शुक्रिया। आइजल नहीं आई अभी तक? जी वो तो कॉलेज से नहीं आई अभी तक। अच्छा, आए तो भेजिएगा मेरे पास। जी बेहतर है। आइजल बीबी, आपको बड़ी बीबी बुला रही हैं। ओके। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, खुश रहो मेरा बच्चा। ठीक है? बिल्कुल ठीक। बैठो। आज बड़ी देर हो गई। जी वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस थी। देखो कुछ तस्वीरें और हैं लड़कियों की, जरा अपने पापा के लिए देखो तो कैसी है। ये देखो, आगे बढ़ाना इस तरफ। इनमें से एक भी नहीं अच्छी। देखो तो सही, एक से बढ़कर एक है। दादू मैं कह तो रही हूँ, एक भी अच्छी नहीं है। इसका मतलब तुम अपने पापा की शादी करवाना ही नहीं चाहती? दादू मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हो, और ये भी जानती हूँ कि अपनी मामा की जगह किसी और को देखना नहीं चाहती। लेकिन जरा अपने पापा के बारे में भी तो सोचो, कितने तन्हा है वो। दादू तन्हा कहाँ है वो, मैं हूं ना उनके पास। हाँ बेटा तुम हो, लेकिन जो बीवी हो सकती है वो बेटी तो नहीं हो सकती। देखो बेटा, तुम बड़ी हो गई हो, समझने की कोशिश करो। इंसान की बहुत सी जरूरतें होती हैं, जैसे खुराक, हवा, पानी। इसी तरह शादी भी एक जरूरत है। समझ रही हो ना? वैसे दादू एक बात बताएं। पूछो। अगर पापा की जगह मामा होती तो क्या तभी सबको उनकी दूसरी शादी की इतनी फिक्र होती?
बेटा ये जो तन्हाई होती है ना, बहुत जानलेवा चीज होती है। मेरा बस चले तो मैं दुनिया में किसी मर्द किसी औरत को तन्हा ना रहने दूं।